हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। कह सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, अब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी इसमें सलाह चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पे 2-3 कमेंट्स आए, मतलब कमेंट पहले एक ही आया था कि सर आप ना थोड़ा सा मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इस तरीके से मिक्स करके समझाओ। ठीक है, उस कमेंट के ऊपर ही 2-3 लोगों का कमेंट आया कि नहीं सर, जैसे अभी समझा रहे हो वही तरीका बिल्कुल सही है, डोंट चेंज दिस। तो आप मुझे समझाओ, मतलब आप मुझे बताओ सजेशंस इसके रिगार्डिंग कि व्हाट शुड आई डू इन दिस सिनेरियो। शुड आई कंटिन्यू विद द सेम पेस कि जो मैं जिस तरीके से अभी समझा रहा हूँ वही पेस में कंटिन्यू रखूँ, और यू नीड सम काइंड ऑफ चेंज इन दैट इन टर्म्स ऑफ when I explain any sentence or any subtitle, should I use English और हिंदी both? Should I use only हिंदी और should I use only English? वैसे only English का तो खैर सेंस बनता ही नहीं है कि वो तो हो ही नहीं पाएगा, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं पूरा उसको हिंदी में समझा रहा हूँ सो उसमें कोई इशू है, और यू वांट मी टू ऐड सम इंग्लिश ऑल्सो इन दैट व्हेन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग एनी सेंटेंस। ठीक है, ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं हिंदी के साथ साथ अगर जो मैं इंग्लिश जो भी आ रही है मैं उसको अलग अलग सिनेरियोस में बताने की कोशिश करता हूँ कि अलग सा तरीके से इसको बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसको और क्या क्या तरीक़ों से इसको बोल सकते हैं। सो वो चीज़ें तो मैं करने की कोशिश ही करता हूँ। हाँ, खासकर वो चीज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोलना, वो भी वीडियो बनाते हैं टाइम, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ भी प्रिपरेशन करता ही नहीं हूँ। ट्रस्ट मी, मैं इससे पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करता हूँ। कई बार तो ऐसे होता है कि मैं सबटाइटल जो है वो एक एक दो दो दिन पहले लिख लेता हूँ और वीडियो में कि 2-3 दिन के बाद बना रहा होता हूँ, तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कब कौन सा सेंटेंस मेरे सामने आ जाएगा। तो मुझे इस चीज़ में बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रोएक्टिवनेस की वजह से मुझे थोड़ा सा एक अपर हैंड मिलता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए यही होता है कि एक सेंटेंस को अलग अलग सिनेरियो से मुझे समझाना होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, ये कह रहा है यहाँ खाली जगह है तो फंस मत जाना। अब ये सेंटेंस बहुत ही अच्छी एक फॉर्मेशन के साथ आया गया है। पहली जगह यहाँ खाली जगह है, इस चीज़ को हम सिंपल बोल सकते हैं देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस कि यहाँ कुछ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंगुलर की बात चले, देयर इज। अब यहाँ क्या है, खाली जगह, सो देयर इज एन एम्प्टी स्पेस। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरी जो यहाँ पे बोला देयर इज एम्प्टीनेस। ठीक है, तो एम्प्टीनेस का अगर आप वैसे मतलब देखने जाओगे ना तो वो अंदर का खालीपन आता है। ठीक है, एक गाना बहुत फेमस भी हुआ था एम्प्टीनेस के नाम से। ठीक है, तो एम्प्टीनेस की अगर मैं बात करता हूँ ना तो मोस्टली वो सिनेरियोज में अंदर का खालीपन आता है। ठीक है, उसको हम वॉइड भी बोलते हैं, VOID। वो भी जो टर्म होती है वो भी उसी चीज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की टर्म यूज़ की गई, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंग्लिश में कोई ज़्यादा छेड़खानी ना करूँ। ठीक है, मेरा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो हिंदी का सबटाइटल होगा वो मैं बिल्कुल रिलेट करके लगा सकूं, जहाँ पे आप समझ सको। अगर मैं इसी की टिपिकल हिंदी बनाऊंगा तो बहुत अलग बनेगी। किसी ने बोला भी था कि सर आप गूगल से तो नहीं करते हो, अगर गूगल से करने बैठ गया ना तो ऐसी हिंदी आएगी जो ना आपको समझ में आएगी ना मुझे। सो देयर इज एम्प्टीनेस, तो खाली जगह के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, अब इसने बोला यहाँ खाली जगह है, देयर इज एम्प्टीनेस, तो फंस मत जाना। ठीक है, अब यहाँ पे तो के लिए सो एज का यूज किया गया है। अब एज का मतलब क्या है, पहली बात सो और एज, तो ऐसा है, ये इस सेंस में आता है, तो ऐसा है या फिर तो इसीलिए, ये जो सेंस आ रहा है तो इसीलिए वो सेंस आता है। सो का मतलब आएगा यहाँ पे तो। एज का यूज मैंने बताया हुआ है कि अगर मैं कोई चीज़ पहले बता दूं फिर मैं एज लगाता हूँ। ठीक है, कि आई डोंट टॉक टू हिम एज ही इज़ वेरी इरिटेटिंग, तो यहाँ पे जो एज होता है वो बिकॉज का सेंस लेकर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एज है ये बिकॉज का सेंस इसलिए लेकर चल रहा है। ठीक है, सो एज नॉट गेट कॉट हेयर। ठीक है, अब मैं ये भी समझाऊंगा, तो इसीलिए नॉट गेट कॉट हेयर। अब यहाँ पे जो कायदे में बनना चाहिए था वो डू नॉट गेट आना चाहिए था। ठीक है, डू नॉट गेट, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट, ये बहुत ही कंप्रेस्ड लैंग्वेज है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जहाँ पे सिर्फ आप अपना दिमाग लगा के समझो। ये ग्रामेटिकली बहुत चैलेंजिंग सेंटेंस हो गया। ठीक है, एज नॉट गेट कॉट हेयर, सो डू नॉट गेट कॉट। अब गेट कॉट का मतलब पकड़े जाना। ठीक है, एक तो होता है पकड़ना, कैच। अब कोई चीज़ की जाना, तो पैसिव में बन गया डू नॉट गेट कॉट, कि मतलब पकड़े मत जाना, इस तरीके से। सो डू नॉट गेट कॉट हेयर, तो यहाँ पे कॉट का जो मतलब है ये है फंसने के लिए। पकड़े जाना मतलब खाली जगह है तो उसमें फिट मत हो जाना, उसमें आ मत जाना, और वो खाली जगह तुम्हें पकड़ ना ले, तो जो सेंस बना वो फंसने का बना सेंस। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, यहाँ खाली जगह है तो फंस मत जाना, देयर इज एम्प्टीनेस, सो एज नॉट गेट कॉट हेयर।
ठीक है। डू नॉट गेट स्टक हेयर एक तरीका तो ये बन गया, ठीक है, डू नॉट गेट स्टक हेयर। अब स्टक होता है कि सिंपल फंसना, कैच को अगर मैं डू नॉट गेट कैच हेयर, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। डू नॉट कैच हेयर इसका मतलब तो ये होगा कि यहाँ पकड़ना मत इस तरीके से, यहाँ फिर यहाँ किसी को फंसाना मत। मैं बात कर रहा हूँ फंसने की, फंसाने की नहीं। सो गेट कॉट, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस दिया था ना कि बाहर अंडे उबल रहे हैं, सो एग्स आर बॉइलिंग आउटसाइड, नहीं, एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड। सो गेट के साथ मैंने वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाई बॉइल की, सो गेटिंग बॉइल्ड, वो उबल रहे हैं इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे इसने पूछा कोई हिंट दे सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सो हिंदी की ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस बनना चाहिए था क्या कोई हिंट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं ना कई बार, हम क्या नहीं लगाते हैं, ठीक है, आ रहा है तू पार्टी में। अब ये मैं बता रहा हूँ कि पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे टोन से पता चल जाता है आ रहे हो तुम पार्टी में, इस तरीके से। सो इंग्लिश में जब मैंने बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, क्या कोई हिंट दे सकते हो। सेंटेंस हुआ क्वेश्चन वाला जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। सकता है सकती है की फॉर्मेशन आ रही है, मतलब कैन वाला सेंटेंस है। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, सिंपल फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, कैन, डूअर कौन है, तुम। सो कैन यू, एक्शन क्या है, देना हिंट। सो कैन यू गिव अ हिंट, इस तरीके से, क्या कोई हिंट दे सकते हो, कैन यू गिव अ हिंट, क्या कोई हिंट दे सकते हो, कैन यू गिव अ हिंट। अब इसने बोलिए बाप रे, इरादा क्या है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसने डेकोरेशन की हुई है, एक ऑफिस का सेटअप पूरा किया हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ की हुई है। सो इसने बोला बाप रे, इरादा क्या है तुम्हारा। अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। पहला बाप रे के लिए मतलब ओ गॉड, ओ गॉश, ओ माई गॉड, कई सारे टर्म्स हैं, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो यहाँ पे टर्म है ना, इरादा क्या है तुम्हारा। अब इसको अगर वैसे बनाओगे तो व्हाट आर योर इंटेंशंस, व्हाट इज़ योर इंटेंशन, इस तरीके से बन जाएगा कि सर सेंटेंस तो है ये सिंपल प्रेजेंट का, राइट, और इसके अंदर कुछ एक्शन तो है नहीं। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर किसकी बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। सो हम क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड लगेगा इज या फिर आर, अगर इंटेंशंस बोलोगे तो। अब किसकी बात करें, इरादे की। सो व्हाट इज योर इंटेंशन या फिर व्हाट आर योर इंटेंशंस, इस तरीके से बन जाएगा। सेकंड एक टर्म होती है, यहाँ पे इसने सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है इसको, लेकिन क्या बोला, व्हाट आर यू अप टू। अब देखो अप टू का मतलब पता है क्या होता है, इरादा, कोई चीज़ करने वाले हो, इस तरीके से। अगर मुझे किसी को बोलना हो ना कि यार पता नहीं क्या करने जा रहा है वो, क्या करने वाला है वो, सो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ अप टू, इस तरीके से यूज़ होता है अप टू का। तो ये चीज़ है जो आप अपनी बातों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ आती है ये अप टू का यूज़ है ना, मोस्टली वही हम एक क्वेश्चन में ही आपको ज़्यादा मिलेगा। आई एम अप टू ये तरीका आपको मिल सकता है लेकिन कम मिलेगा, क्वेश्चंस में ही ये आपको ज़्यादा मिलने वाला है कि व्हाट ही इज़ अप टू, कि मतलब क्या इरादा है उसका, क्या करना चाह रहा है वो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, कहीं पे स्कूल में या कुछ भी, वो पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा, उसको समझा लिया, बुझा लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे पता है कि वो पढ़ सकता है लेकिन वो जानबूझ के नहीं पढ़ रहा, तो मैं क्या पूछूंगा, आई डोंट नो व्हाट ही इज़ अप टू, कि मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका इरादा क्या है, इस तरीके से आता है, ठीक है। सो इरादा क्या है तुम्हारा, व्हाट आर यू अप टू, इस तरीके से बना। अब ये कह रहा है तुम्हारा नया ऑफिस, मैंने ये तुम्हारे लिए करवाया है। अब यहाँ पे क्या सेंटेंस है, पहला है तुम्हारा नया ऑफिस, ये तो सिंपल है, योर न्यू ऑफिस, ठीक है, योर न्यू ऑफिस। जो सेकंड है, मैंने ये तुम्हारे लिए करवाया है, किया नहीं है मैंने। अगर मैंने किया होता सो आई डिड दिस फॉर यू, ये तरीका आ जाता, पास्ट इंडेफिनिट बन जाता, डू के अंदर डिड छुप के, और डू की सेकंड फॉर्म लगती जो कि डिड ही होती है। सो आई डिड दिस फॉर यू, एक तरीका तो ये बन जाता। अब यहाँ पे मैंने करवाया है, अब करवाने को मैं बोलता हूँ गेट इट डन, गेट दिस डन, इस तरीके से। यहाँ पे गेट समथिंग डन का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ बाइक को सही करवा लो, सो गेट, फिर गेट के बाद किस चीज़ पे काम करना है, फिर उसके बाद क्या काम करना है, उसकी थर्ड फॉर्म। अगर मैंने बोला बाइक को रिपेयर करा लो, सो गेट, अब किस पे काम करना है, बाइक पे, सो गेट द बाइक, उस पर क्या काम करना है, रिपेयर का, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, गेट द बाइक रिपेयर्ड, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना यहाँ पे, मैंने ये तुम्हारे लिए करवाया है, मैंने के लिए। अब ये सेंटेंस कौन सा है, पैसिव सेंटेंस है। सो आई गॉट, अब किस पे काम किया, ये, ठीक है। अब गॉट है पैसिव, क्योंकि पैसिव बना है, पास्ट एंड डेफिनेट में गया ये पैसिव वाला। सो आई गॉट, फिर मेन किस पे काम कराया है, ये करवाया ना तुम्हारे। सो आई गॉट दिस, अब उस पर क्या काम करा, करवाया है, बस। उस पर ये नहीं कहा कि पेंट करवाया है, ये करवाया, नहीं, उस पर सिर्फ करवाया है। सो डू, अब डू की थर्ड फॉर्म लगेगी डन। सो आई गॉट दिस डन फॉर यू, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं करवाया है, सो डिड नॉट आएगा और गेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गॉट के अंदर डिड छुपा हुआ है। आई डिड नॉट गेट दिस डन फॉर यू, इस तरीके से बनेगा। सो यहाँ सेंटेंस क्या बना, तुम्हारा नया ऑफिस, मैंने ये तुम्हारे लिए करवाया है, योर न्यू ऑफिस, आई गॉट दिस डन फॉर यू।
अब ये कह रही है बहुत अच्छा लगा ये सच में, ठीक है। अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिया है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल सा है कि दिस इज़ वेरी नाइस, आई लाइक्ड इट वेरी मच, रियली, एक तरीका तो ये है। अब यहाँ पे जो उसने बोला है इट टर्न आउट वेरी नाइसली। अब टर्न आउट का मतलब क्या होता है, टर्न आउट का मतलब होता है कि बेसिकली कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई सब्जी बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सब्जी बना रहा हूँ और जब वो बन गई और तब मैंने वो चखी तो वो बहुत अच्छी लगी, तो मतलब वो टर्न आउट हुई है एक बहुत ही अच्छी डिश में, मतलब वो एक बहुत अच्छी डिश बनकर आई है, ठीक है। इस तरीके से इसका टर्म का यूज होता है। तो जब इसने बोला ना इट टर्न्ड आउट वेरी नाइसली, तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है, इट डिड टर्न आउट, ठीक है। डूअर कौन है, कौन आई है निखर के, एक निखर कर आना, ये चीज आप बोल सकते हो। सो ये तो इट, फिर मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, टर्न आउट, कि अच्छा लगा, निखर के आई है। सो टर्न आउट में डिड छुपा हुआ है, टर्न आउट। सो अगर कहीं पे आपको ये सेंटेंस सुनने को मिले कि इट टर्न्ड आउट वेरी नाइसली, इट टर्न्ड आउट पैथेटिक, ठीक है, तो मतलब मान लीजिए मैं किसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, चाहे वो किसी बच्चे पे ट्रेनिंग देने पे काम कर रहा हूँ, समझाने पे काम कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि भाई मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी बट इट टर्न्ड आउट रियली नाइसली, कि मतलब ये जो आया आउटपुट, जो एंड में मुझे रिजल्ट मिला, ये बहुत अच्छा मिला। इस तरीके से टर्न आउट जो टर्म है इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी को फ्यूचर के लिए भी बोलूँ कि भाई इस पर ना थोड़ा सा काम करो, आई एम डेफिनेटली श्योर दैट इट विल टर्न आउट इन अ गुड रिजल्ट, कि मतलब ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनकर सामने आएगा, निखर कर आएगा, इस तरीके से टर्न आउट का हम यूज़ करते हैं। सो बहुत अच्छा लगा ये सच में, सो इट टर्न आउट वेरी नाइसली रियली, इस तरीके से सेंटेंस हमारा बना। लेकिन तुम्हें पता है कि हमें साथ काम नहीं करना चाहिए। दो सेंटेंसेस और दोनों ही बिल्कुल सिंपल हैं। पहला तो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कि लेकिन तुम्हें पता है मतलब तुम जानते हो, लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख दिया, तुम जानते हो। सो यू डू नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो डू छुपा नो में कोई चीज़ नहीं आया, यू नो तुम जानते हो हमें साथ काम नहीं करना चाहिए। अब ये कौन सा सेंटेंस है, शुड वाला, जहाँ पे मैं किसी को कुछ करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए उस चीज़ की बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सो हमें साथ काम नहीं करना चाहिए। सो सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड लगा शुड, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, काम करना। वी शुड नॉट वर्क, हमें काम नहीं करना चाहिए साथ में, टुगेदर। सो वी शुड नॉट वर्क टुगेदर, हमें साथ में काम नहीं करना चाहिए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन तुम्हें पता है कि हमें साथ में काम नहीं करना चाहिए। अब की के लिए आप दैट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेकिन तुम्हें पता है कि हमें साथ में काम नहीं करना चाहिए, बट यू नो वी शुड नॉट वर्क टुगेदर। ये हम पहले भी करके देख चुके हैं, ठीक है, मतलब ये पहले भी साथ में काम करके देख चुके हैं, इनसे नहीं हो पाया। सो ये हम पहले भी करके देख चुके हैं। अब सेंटेंस बिल्कुल सिंपल दिख रहा है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट का है, चुका है चुकी है भी मिल गया तो सिंपल बन गया ना आपके लिए। सो ये हम पहले भी करके देख चुके हैं। कौन सा सेंटेंस है ये, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। सो डूअर कौन है, हम, वी, मेन वर्ड लगा हैव। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, एक्शन देखो, एक्शन है करके देखना। अब करके देखने को हम क्या बोलते हैं, मतलब इस चीज़ को हम पहले भी करके देख चुके हैं। एक्सपीरियंस, या तो आप ट्राई का यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई भी बिल्कुल सही है। ट्राई की जगह अगर आप कोई और वर्ड यूज़ करना चाहो तो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में क्या होता है, मतलब कोई चीज़ मैंने पहले भी करके देखी हुई है, उसका अनुभव मैंने पहले भी किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी यूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल पहले भी जो टर्म है इसको हटा दो, हम ये करके देख चुके हैं, वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, ठीक है। एक्सपीरियंस की थर्ड फॉर्म आ गई, ट्राई का यूज करोगे तो ट्राइड आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव एक्सपीरियंस दिस। अब जो बचा हुआ है मेरे पास पहले भी, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, ऑलरेडी। अब ये कहाँ लगेगा, सेंटेंस से पहले लगा सकते हैं, सेंटेंस के एंड में लगा सकते हैं, और अगर मैं बीच में लगाना चाहूँ तो कहाँ लगाऊंगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पे, एक्सपीरियंस्ड, इससे पहले लगा सकता हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड दिस, अगर पहले लगाऊंगा ऑलरेडी वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, ठीक है। अगर एंड में लगाऊंगा वी हैव एक्सपीरियंस दिस ऑलरेडी। तो ये तीनों तरीके से बन सकता है। तो जो टर्म होती है ना, ऑलरेडी, नेवर, जस्ट, समटाइम्स, ये जो टर्म्स होती है ना, ये बहुत ही मतलब कि आप इनको आगे पीछे या फिर एक्शन से पहले लगा सकते हो। और अगर सिंपल सेंटेंस है उसका रूल क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। सो अगर सिंपल के सेंटेंस की बात करें तो वो क्या है, उससे पहले हम ये टर्म्स लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगती है शुरू में, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, इतनी कंफ्यूजिंग नहीं है।
अब ये कह रहे लेकिन जब तुम, अब ये लड़का बोल रहा है लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती तो मेरा ध्यान नहीं लगता। अब पहला जो सेंटेंस है, लेकिन के लिए बट लगा के साइड में रख दो। सेंटेंस है जब तुम आसपास नहीं होती मेरा ध्यान नहीं लगता, ठीक है। सो अगर जब तुम आसपास नहीं होती, इसको आप पहले भी लगा कर रख सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। सेंटेंस मेरा डूअर से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं लगता, ठीक है। इसके लिए क्या बनाओगे? अब पहले ये सोचो ध्यान लगने को हम क्या बोलते हैं, कि ध्यान किसी काम में अगर मेरा लग रहा है तो क्या चीज़ होती है वो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। एक तो तरीका ये है। अब इस सेंटेंस को अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना चाहो तो बिल्कुल बना सकते हो कि मैं फोकस नहीं कर पाता, ठीक है। ये कैन में भी बन सकता है, ये कैन में भी बन सकता है कि मैं फोकस नहीं कर पाता, तो कर पाने वाली सिचुएशन में कैन भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। आई कैन नॉट फोकस, ठीक है, मैं फोकस नहीं कर पाता, सिंपल बन गया ना, आई कैन नॉट फोकस कैन वाले सेंटेंस में, ठीक है। दूसरा दूसरा यहाँ पे आप टर्म बना सकते हो, आई लॉस्ट माई फोकस, ठीक है। सॉरी, आई लूज आएगा, आई लूज माई फोकस। ये तरीका बन गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि आई लूज माई फोकस, मैं अपना फोकस खो देता हूँ, ठीक है। ये तरीका हो गया, ठीक है। तीसरा एक तरीका है यहाँ पे, आई गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। अब आई गेट कन्फ्यूज्ड का मतलब क्या है? अब मैं किसी सिचुएशन में चला जाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया हुआ है, गेट का यूज़ हम इन चीज़ों से पहले करते हैं कि वैसे मैं बोलूँ कि भाई वो मैं जब अपने फ्लैट पे गया, मैंने गेट खोला और मैं सरप्राइज्ड हो गया, सो आई गॉट सरप्राइज्ड, या फिर आई वॉज सरप्राइज्ड, इस तरीके से मैं बोलूँगा। अगर उसको मुझे एक्शन के फॉर्म में लेना है तो मैं गेट का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं किसी फॉर्म के अंदर चेंज हुआ। किस फॉर्म के अंदर? सरप्राइज की फॉर्म के अंदर, तो सरप्राइज्ड बन जाएगा। सो आई गेट कन्फ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान भ्रमित हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो मैंने आपको कैन के फॉर्मेशन में बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन में बता दिया, और ये आपका सिंपल, आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है वैसे भी, आई गेट कन्फ्यूज्ड। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन लगी है। डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड लगा डू, एक्शन क्या है यहाँ पे? किसी सिचुएशन में चले जाना। सो गेट यहाँ पे एक्शन है, ठीक है। सो आई डू गेट, डू छुपा गेट में कोई चेंज नहीं है। आई गेट, मैं हो जाता हूँ, क्या हो जाता हूँ? कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। ये सेंटेंस इस तरीके से बना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आई की जगह ही या शी या कोई नाम होता, सो ही गेट्स, गेट के बाद एस लग जाता, ही गेट्स कंफ्यूज, इस तरीके से बनता। सो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आई गेट कंफ्यूज, जब तुम आसपास नहीं होती हो, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे व्हेन यू आर नॉट अराउंड, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट ही सेंटेंस है, जब तुम आसपास नहीं होती हो, क्योंकि आसपास होना नहीं होना इसमें कुछ एक्शन है ही नहीं है, ठीक है। वो तो सिर्फ एक एग्जिस्टेंस की, एक किसी चीज़ की स्टेट की कंडीशन की बात चल रही है ना, कि आसपास नहीं होती हो। सो जब के लिए वैन लगाया, तुम आसपास नहीं होती हो, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? यू, मेन वर्ड आर, उसके साथ नॉट, यू आर नॉट, अब वो क्या नहीं है? आसपास, अराउंड, ठीक है। नियर बाय आप किसी प्लेस के लिए लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इंसान के लिए हम अराउंड लगा दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम आसपास नहीं होती हो मेरा ध्यान नहीं लगता, बट आई गेट कन्फ्यूज व्हेन यू आर नॉट अराउंड, या फिर बट व्हेन यू आर नॉट अराउंड आई गेट कन्फ्यूज। ये इन दोनों तरीके से बन सकता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं मुझे इतना, अब हाँ, यहाँ लड़का ही बोल रहा है, मुझे इतना अजीब लगता है कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, लगा पाता नहीं है, ये कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोकस का यूज़ कर दिया, ठीक है, कर पाता है, ये मुझे इतना अजीब लगता है, ठीक है। अब मैंने कई बार बताया हुआ है इतना, जब ये इतना वाला सेंस आए तो हम यूज़ करते हैं सो का, ठीक है। सो मुझे इतना अजीब लगता है। अब इस सेंटेंस को पहले बताओ कि मुझे अजीब लगता है, ठीक है, इस तरीके से। सो कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मुझे, आए, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है? लगना, मतलब महसूस होता है, आई डू फील, डू छुपा फील में कोई चेंज नहीं आया, मुझे लगता है कैसा? अजीब, स्ट्रेंज, इतना अजीब, सो स्ट्रेंज, तो सो स्ट्रेंज के साथ लगेगा। सो आई फील सो स्ट्रेंज, मुझे इतना अजीब लगता है कि, दैट, मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, ठीक है। अब ये टिपिकल सेंटेंस है कैन वाला। अब उसने बोला मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब मैं ध्यान नहीं लगा पाता, तो ये टिपिकल कैन वाला सेंटेंस ही हो गया। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, ठीक है। तो डूअर कौन है? मैं, आई, मेन वर्ड कैन, उसके साथ नॉट। अब मैं क्या नहीं कर पाता? ध्यान नहीं लगा पाता, तो मतलब कॉन्सेंट्रेट हम लगा सकते हैं, फोकस हम लगा सकते हैं, तो ये यहाँ पे दोनों वर्ड बन जाएंगे, ठीक है।
सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे इतना अजीब लगता है कि मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, आई फील सो स्ट्रेन दैट आई कैन नॉट फोकस। इस तरीके से आप 2-3 सेंटेंसेस और बना सकते हो कि ठीक है कि वो मुझे इतना बुरा लगता है कि मेरा मन ही नहीं करता उससे बात करने का। ठीक है, सो ये सेंटेंसेस आप सोचो अपने दिमाग में, कमेंट बॉक्स में बनाने की कोशिश करो, हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, मैं भी देख लूँगा कि आप एक्चुअल में क्या सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। अकॉर्डिंगली आई लेट यू नो कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और गलत है तो क्या है। एक तो मैंने सोचा हुआ था ना कि वो कमेंट सेक्शन का मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा, बस बिल्कुल मतलब टाइम ऐसा हो रखा है मेरे लिए कि ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं कल की लिखी हुई के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कल मैंने कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की थी, अगर आपने देखा हो तो। मैंने पूरा वीडियो का सबटाइटल लिखा, सब कुछ लिखा, फिर कुछ काम आ गया, मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। तो आज मैंने आते के साथ ही वीडियो शूट किया, पहले ऑफिस से जल्दी मैं यही काम कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ इसीलिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि पैसा या फिर कुछ भी, मतलब कुछ बच्चे हैं, मुझे पता है कि बच्चे हैं जो वेट करते हैं कि चलो वीडियो आए, कुछ देखें, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। सो उन लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी वीडियो जाती है, कमेंट्स आते हैं, तो वो चीज़ थोड़ी मेरे लिए ज़्यादा एक मुझ पर थोड़ा प्रेशर डालती है कि यार उनके लिए मैं वीडियोस डाल दूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है हमें करीब होना चाहिए। ठीक है, अब सिंपल सा हम यहाँ शुड भी लगा सकते हैं, वी शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, वी शुड बी क्लोज, इस तरीके से। तो यहाँ पे अब चाहिए वाली जो चीज़ है, यहाँ पे ना कई बार प्रायोरिटी भी आ जाती है। ठीक है, मस्ट भी आ जाता है, ठीक है, माइट भी आ जाता है, शुड भी आ जाता है। तो यहाँ पे इस पे जब थोड़ा दबाव डाल के बोला हमें करीब होना चाहिए, अब इस सेंटेंस में क्या हम कोई सलाह दे रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ एक पोजीशन की बात कर रहे हैं, सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमें करीब होना चाहिए, सो वी मस्ट बी क्लोज, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें चुप रहना चाहिए, यू शुड बी क्वाइट, एक तरीका ये हो गया, यू शुड कीप क्वाइट। जब मैंने कीप का यूज़ करा तो यहाँ पे एक एक्शन आ गया कि तुम्हें चुप्पी रखनी चाहिए, इस तरीके से। लेकिन जब मैंने बी का यूज़ करा तो मैंने उसकी कंडीशन होती है, तुम्हें इस कंडीशन में होना चाहिए। सो यहाँ पे यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए क्या? क्वाइट, चुप। तो यहाँ पे से मतलब वी मस्ट बी, हमें होना चाहिए क्या? पास, क्लोज, इस तरीके से। मेरी आंखों में क्या है, मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में देखें, तुम हमेशा मेरे बगल में रहो, दीवाना हो रहा है तो है। मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में देखें, बताओ इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? ठीक है, अब मतलब इस सेंटेंस को बनाने से पहले आप ये सोचो कि ये बनेगा कैसे, तुरंत बनाने मत बैठ जाना। इसको पहले सिंपल लैंग्वेज में हमें तोड़ेंगे कि मतलब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में देखनी चाहिए, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे एक्शन है, क्या है मेरे पास? देखना। ठीक है, देखना मेरे पास एक्शन है। अब कौन देखे? वो मेरा डूअर है, मेरी आंखें, तो ये मेरा डूअर है। फॉर्मूला सेम लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मेरी आंखें, सो माई आईज। मेन वर्ड लगा शुड, एक्शन क्या है यहाँ पे? देखना, सो माई आई शुड लुक, मेरी आंखों को देखना है, मेरी आंखों को देखना चाहिए, मेरी आंखें देखें, कहाँ? तुम्हारी आंखों में, इनटू योर आईज। ठीक है, समझ गए? सो मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में देखें, माई आईज शुड लुक इनटू योर आईज, तुम हमेशा मेरे बगल में रहो। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे रहना ये कोई एक्शन नहीं है, ये फिर शुड बी वाला आ गया। जैसे अभी यहाँ पे बना था ना ये वाला, करीब होना चाहिए, यही है, तुम हमेशा मेरे बगल में हो, इस तरीके से। रहो के ऊपर मत जाना, सो यहाँ पे शुड बी लगेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, डूअर कौन है यहाँ पे? यू। मेन वर्ड लगा यू शुड बी, तुम्हें होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? नेक्स्ट टू मी, मेरे बराबर में। ठीक है, यू शुड बी नेक्स्ट टू मी, तुम्हें मेरे बराबर में होना चाहिए। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और उसको क्या होना चाहिए। तो ये शुड का सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, हम सिर्फ किसी चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं कि उसको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और उसको क्या होना चाहिए। सो तुम्हें, तुम्हारी बात कर रहे हैं यू, मेन वर्ड शुड, अब तुम्हें यू शुड बी, सो शुड बी के बाद अब तुम्हें क्या होना चाहिए? मेरे बराबर में, सो नेक्स्ट टू मी। अब जो टर्म बची हमेशा, इसके लिए जो ऑलवेज लगेगा, कहाँ लगेगा? मैंने अभी बताया था इसी वीडियो में कि सिंपल जो सेंटेंस होता है, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, तो जो क्या है इससे पहले लगेगा, तो मतलब नेक्स्ट टू मी से पहले लगेगा ऑलवेज। सो यू शुड बी ऑलवेज नेक्स्ट टू मी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मेरी आंखें तुम्हारी आंखों में देखें, तुम हमेशा मेरे बगल में रहो। माई आईज शुड लुक इनटू योर आईज, यू शुड बी ऑलवेज नेक्स्ट टू मी, इस तरीके से सेंटेंस बना। अब ये कहते हैं लेकिन फिर हम काम कैसे करेंगे? लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। फिर हम काम कैसे करेंगे? अब इस फिर पे बाद में ध्यान देना, सेंटेंस पकड़ो, हम काम कैसे करेंगे फिर, इस तरीके से। तो इस फिर के लिए आप चाहो तो देन लगा के शुरू में छोड़ सकते हो, चाहो तो एंड में लगा दो।
हम काम कैसे करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। फॉर्मेशन मैंने कई बार बताई हुई है ऐसे सेंटेंस की, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ, मेन वर्ड विल, डूअर वी, हम, एक्शन क्या है, काम करना। सो हाउ विल वी वर्क, हम काम कैसे करेंगे, फिर के लिए देन लगा दिया, देन चाहो तो पहले भी लगा सकते हो, देन हाउ विल वी वर्क, इस तरीके से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन फिर हम काम कैसे करेंगे, बट हाउ विल वी वर्क देन। अब ये कह रहा है जब तक तुम आसपास नहीं होती सब कुछ गलत होता है, ठीक है, जब तक तुम आसपास नहीं होती हो, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कुछ एक्शन है नहीं है, जैसे मैंने बताया कि तुम आसपास रहो, सो यू आर ऑलवेज, इस तरीके से। सो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट, जब तक तुम आसपास नहीं होती, ठीक है। सो यू आर नॉट अराउंड, ठीक है, जब तक के लिए हम क्या लगाएंगे, टिल द टाइम, ये तरीका भी बन जाएगा। एज लॉन्ग एज मैंने कई बार बताया हुआ है, ठीक है, जितनी देर तक, इस तरीके से कि एज लॉन्ग एज फार एज मच एज, इस तरीके का जो यूज होता है, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेंटेंस एज मच एज आई कैन, जितना मैं कर सकूं, इस तरीके से। सो जब तक, एज लॉन्ग एज, ठीक है, जितनी देर तक, एज लॉन्ग एज, कि जितनी देर तक तुम पकड़ सको इसको पकड़ लो, जस्ट होल्ड दिस एज लॉन्ग एज यू कैन, ठीक है। आई विल बी मेकिंग वीडियोज एज लॉन्ग एज आई कैन, मैं वीडियोज बनाता रहूँगा जब तक मैं बना सकता हूँ, इस तरीके, जितनी देर तक मैं बना सकता हूँ, जब तक मैं बना सकता हूँ। सो एज लॉन्ग एज, जब तक, यू आर नॉट अराउंड, तुम आसपास नहीं होती हो, सब कुछ गलत होता है, ठीक है। मतलब होने के लिए अब क्या है यहाँ पे गलत होना, गो रॉन्ग का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, गो का यूज़ करते हैं। सो सब कुछ गलत होता है, अब यहाँ पे गलत जाता है, उस सेंस में सेंटेंस बनता है हमेशा इस तरीके का। सो यहाँ पे डूअर कौन है, सब कुछ, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि सब कुछ गलत जाता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, सब कुछ, एवरीथिंग, मेन वर्ड लगा डस, एक्शन क्या है, जाना, गो, डस छुपा गो में और गोज बन गया, एवरीथिंग गोज, अब क्या जाता है, गलत। सो एवरीथिंग गोज रॉन्ग, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब तक तुम आसपास नहीं होती, ठीक है, सब कुछ गलत होता है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अराउंड एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अब इसने बोला सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही होगी, सब ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ऑल इज वेल। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सब की बात कर रहे हैं, ऑल, मेन वर्ड इज, अब वो क्या है, ठीक, वेल, ऑल इज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया कुछ है तो हम देयर का यूज करेंगे, देयर इज, देयर आर, और अगर नहीं है सो देयर इज नो, देयर आर नो, इस तरीके से। सो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, प्रॉब्लम्स मतलब प्लूरल टर्म हो गई ना, सो देयर आर नो, नहीं है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम्स, कि कोई दिक्कत है, देयर आर नो प्रॉब्लम्स, और ना ही होगी, एंड विल नॉट बी, ठीक है। बी का मतलब यहाँ पे होने वाले सेंस के लिए है, और ना ही होगी, एंड विल नॉट बी, इस तरीके से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और ना ही होगी, ऑल इज वेल, देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड विल नॉट बी। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब इसको मैंने सेंटेंस को सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए लिया है, चलने के लिए हम गोइंग का यूज़ करते हैं। क्या चल रहा है, कौन सा सेंटेंस, वॉक नहीं आएगा। अब जब हम ऐसे पूछते हैं ना किसी से, भाई क्या चल रहा है लाइफ में, सो व्हाट्स गोइंग ऑन, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वो वाला सेंटेंस है जहाँ पे हम सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये मत रटना कि क्या शुरू में आ रहा है तो ये हाँ या ना वाला होगा, नहीं। जैसे यहाँ पे है ना, क्या चल रहा है, तो मुझे बताना पड़ेगा, हाँ या ना मैं तो नहीं बोल सकता। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, और डूअर एक्शन तो है नहीं, किसकी बात कर रहे हैं वो वाला आ जाएगा। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड लगा इज, एक्शन क्या है, चलना, यहाँ पे क्या चल रहा है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, गो में आईएनजी आएगा, गो ऑन का मतलब यही होता है चलना, ठीक है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, जारी रहना एक तरीके से, ठीक है। सो क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक। अब ये कह रहा है वो बग है या बत्तख, ठीक है। अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे, क्या वो बग है या बत्तख, ये सेंटेंस इस तरीके से बना। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है कि क्या वे बग्स हैं, बग मतलब खटमल, कीड़े, क्या वे बग्स हैं या बत्तख। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले आएगा क्या, पहले आएगा हमारा मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है। सिंपल का रूल यही है, मेन वर्ड लगा आर, क्योंकि प्लूरल टर्म है, आर
लगा। फिर किसकी बात कर रहे हैं, वो, आर दे, अब वो क्या है, बग्स या बत्तख, बग्स और डक्स। सो आर दे बग्स और डक्स, एक के पीछे एक जा रहे हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, ध्यान से समझना। एक के पीछे एक जा रहे हैं तो मतलब वो एक के पीछे एक जा रहे हैं। सो डूअर इनवर्ट एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। सो दे मेन वर्ड आर, अब वो क्या है, जा रहे हैं, दे आर गोइंग वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर का अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, इस तरीके से। सो वन आफ्टर अनदर का यूज करते हैं। सो वो बग हैं या बत्तख एक के पीछे एक जा रहे हैं, दे आर दे बग्स और डक्स, दे आर गोइंग वन आफ्टर अनदर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।